नो। ओके, और कोई? सिद्धि भी नहीं आया, और कोई? कोई बात नहीं, अजून कोणी? प्रथमेश चालता का तुला? केलं का? क्षीरसागर, आवाज येते का माझी प्रथमेशला? नो. श्रुती, केलतीस का? ओके, ठीक आहे, मग करा, करून द्यावं लागेल, काय अडचण नाही. चालते, फोन तुम्ही केलं नसेल, अदरवाईज तुम्हाला आला असतं. तुम्हाला ते क्वेश्चन आला असता जर तुम्ही केला असता, तर तुम्ही केलं नसेल त्यामुळे आला नाही. काय अडचण नाही, ते करून दाखवा. तुम्ही बघा क्वेश्चन लिहित नाही फक्त, कारण क्वेश्चन काल मी लिहून दिले, तर तुम्ही कालच्या याच्यामध्ये बघू शकता, रेकॉर्डिंग आहे तुमच्याकडे. त्यामुळे डायरेक्ट आन्सरमध्ये वास्तव क्वेश्चन काय याच्यामध्ये. क्वेश्चन असा होता की द जॉईंट इक्वेशन ऑफ टू लाईन्स थ्रू द ओरिजिन. दो लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन आहे, ज्याच्यामध्ये एकाचा स्लोप किती आहे? 1/5 आहे, आणि दुसऱ्या लाईनचा स्लोप किती आहे? -5. असं असताना त्या लाईनची इक्वेशन काढायची होती. ऑप्शन्स लिहावं लागेल मला, कारण ऑप्शनची गरज पडणार. 5x² -24xy हे आपण क्वेश्चन बोर्डात केलेलं आहे, म्हणून तुमच्याकडून अपेक्षा होती सॉल्व्ह करायची. बघा, तुम्ही माझ्यासोबत जर सॉल्व्ह करत असेल, म्हणजे ज्यावेळेस मी क्वेश्चन दिलं, तर तुम्हाला ते असेच क्वेश्चन मी तुम्हाला तुमच्या नावावर देतो, जे तुमचे झालेले बोर्डात तुम्ही ते क्वेश्चन केलेले, या टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे. तुम्ही जर त्याला ट्राय केला असता, तुम्हाला आला असता. ओके, कोई बात नहीं, नया है तो अभी देखो। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन था कि हमको ऐसी जॉइंट इक्वेशन निकालने का है जो कि ओरिजिन में से पास है, मतलब ऐसा, ये देखो, ये दो लाइन ओरिजिन में से पास है, उसमें से उन्होंने क्या करना है, खाली ये दोनों के स्लोप दे दिया, एक का स्लोप दे दिया 1/5 और एक का स्लोप कितना दे दिया -5। तो उस टाइम पे इसके हमको क्या निकालने का, जॉइंट इक्वेशन। तो सबसे पहले जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये लाइन की इक्वेशन निकालना पड़ेगा। एक लाइन L1 की इक्वेशन, लाइन L2 की इक्वेशन जब तक हमारे पास नहीं आता, तब तक हम दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते क्या? नहीं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम, ये दो लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। वेरी सिंपल है ना। पॉजिटिव अप्रोच रखो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हमको ये दो लाइन के स्लोप मालूम है। जैसे ये लाइन का स्लोप 1/5 लिया, और दूसरी लाइन जो ओरिजिन में से पास है, इसका स्लोप कितना दिया आपने, m2 -5। तो दोनों की खास बात क्या है कि ये दोनों लाइन ओरिजिन में से पास है। ये भी लाइन ओरिजिन में से, ये भी लाइन ओरिजिन से। और हमको कंसेप्ट मालूम है कि जब दो लाइंस ओरिजिन में से पास रहते हैं, या फिर एक लाइन, समझो ये लाइन है ओरिजिन में से पास है, तो इसकी इक्वेशन ऑलवेज याद रखो, y = mx। मैंने तुमको थ्योरी में लिख के दिया, if the line passing through the origin, then the equation of line is y = mx। याद रखो, लाइन ओरिजिन में से पास है तो y = क्या रहेगी, mx। तो आप देखो यहाँ पे जो ये जो लाइन है, ये लाइन ओरिजिन में से पास है, तो इसकी लाइन इक्वेशन क्या होगी, y = m1x। y में टेकन हियर m1 बिकॉज़ यहाँ पे दो स्लोप है, m1 और m2। तो पहले लाइन का स्लोप m1 ले लिया अपन, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1 की जगह पे m1 की वैल्यू 1/5x। लेट अस सॉल्व इट। 5y = x, so x - 5y = 0। ये होगी पहली लाइन की इक्वेशन। ओके, ना दूसरी लाइन की इक्वेशन y = m2x। तो ये भी लाइन ओरिजिन में से पास है, इसका स्लोप तुमको दिया वाला है, कितना दिया वाला है, -5x। तो ये -5x इधर आया तो क्या मिला, प्लस का 5x, 5x + y = 0। तो ये आ गई दूसरी लाइन। इस दोनों को क्या लेंगे अपन, जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या, एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन u * v = 0। u और ये भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। लेट अस मल्टीप्लाई x * 5x, you got your 5x², x * y, xy, -5 में -5 + 25xy। ठीक है, उसके बाद में माइनस प्लस माइनस 5y² इक्वल टू कितना, 0। तो दे मेरा ठीक है, तरह 5x² माइनस के 25xy में से प्लस का xy गया, तो क्या बचा, माइनस का 24xy, और देन माइनस का 5y² इक्वल टू 0। आई थिंक ये आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी। 5x² - 24xy - 5y² इक्वल टू 0। इतना सिंपल था, इसलिए तो तुमको दिया था मैंने, ये बोर्ड पेपर ने किया वाला है इस टाइप के क्वेश्चन। जब दो लाइन का स्लोप मालूम है, दोनों ओरिजिन में से पास है, तो सबसे पहले दोनों की लाइन की इक्वेशन निकालो।
लाइन अगर से ओरिजिन में से पास है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx। दो स्लोप है इसलिए एक को m1 एक को m2। पहले ये लाइन को सॉल्व करें फिर ये लाइन को सॉल्व करें दोनों की जॉइंट इक्वेशन क्लियर। आगे चलो अब देखो यही क्वेश्चन को वो क्या पूछ सकता था, ऐसे ही क्वेश्चन सेम को अब जैसा हमने बताया कि यहाँ पे joint equation of two lines through the origin such that one is parallel and other is perpendicular to the lines given by। ये तो सेम बोर्ड का क्वेश्चन है। joint equation of line निकालने का है जिसमें से क्या है एक लाइन वो लाइन के पैरेलल है जो लाइन दी वाली है और उसके क्या है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है वो क्वेश्चन है ये तो चल कोई बात नहीं ये क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये कल का क्वेश्चन था, आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर तुमको मैंने बता दिया। तो अब नया क्वेश्चन देखेंगे आज का, वही टाइप का क्वेश्चन है मगर थोड़ा अलग से। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, joint equation of two lines through the origin, जो कि ओरिजिन में से पास है। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए लाइन ओरिजिन में से पास है मतलब फिगर कैसी एक लाइन है और दोनों क्या में से पास है ओरिजिन में से पास है, उसी क्या निकालेंगे जॉइंट इक्वेशन थ्रू द ओरिजिन। कंडीशन क्या है सच दैट, जो शॉर्ट में एसटी मींस सच दैट वन इज पैरेलल, एक क्या है इसमें पैरेलल, पैरेलल लिखा है पैरेलल एंड अदर दूसरी जो है एंड अदर इज परपेंडिकुलर and other is perpendicular lines given by 4x minus 6y minus 1 equal to 0 is option था फर्स्ट ऑप्शन 6x square minus 5xy plus 6y square equal to 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन क्या रीड करने का है तो ऑप्शन तुमको लिख के देता हूं। ऑप्शन नंबर सी समथिंग लाइक टू बी 6x square 5xy 6y square equal to 0। ऑप्शन नंबर डी 6x square 5xy plus 6y square equal to 0। सो वेरी सिंपल। अब ये क्वेश्चन में बोर्ड में तुमको होने वाला है, अगर तुमने बोर्ड पे अच्छे से देखे होंगे तो देखो क्या निकालने का है joint equation of two lines through the origin such that जैसे कि ये निकाले गए यहाँ पे आ जाओ, ये एक लाइन ऐसी कोई बात नहीं सीरीज करेक्ट करना, दूसरी लाइन ऐसी ये joint equation निकालने के जिसमें से एक लाइन समझो ये L1 और ये L2, एक लाइन ये जो लाइन दी वाली इसके क्या है पैरेलल है और दूसरी लाइन इसके क्या है परपेंडिकुलर है। तो समझो आप सबसे पहली बात क्या है कि दो लाइंस में से L1 L2 जो ओरिजिन में से पास है ये दोनों की जॉइंट इक्वेशन निकालनी है और कंडीशन के हिसाब से इसमें से ये समझो लाइन L1 एक लाइन ये लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन ये लाइन की क्या है परपेंडिकुलर है। यार क्या बात है एकदम सिंपल है ना यार। सबसे पहले इसका स्लोप बोलो मेरे को, ये लाइन का स्लोप ऑफ 4x minus 6y minus 1 equal to 0। अब ये तो तुमको आना चाहिए बेसिक है 11 का बेसिक है। व्हाट इज स्लोप गिवन से इक्वेशन जनरल इक्वेशन आता है, इसका स्लोप कितना है फॉर्मूला क्या रहता है माइनस a by b, a कितना है 4 b कितना है माइनस 6 तो कितना मिला 2 by 3। तो लाइन का स्लोप ये लाइन का स्लोप कितना है तुम्हारे पास 2 by 3 इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, ये लाइन का स्लोप आ गया 2 by 3। अब L1 तो जो L1 है इसके क्या है पैरेलल है इसके ये लाइन को, तुमको मालूम है जब भी दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल रहते उस टाइम पे दोनों लाइन का स्लोप क्या रहता है सेम। तो L1 अगर से ये जो लाइन के पैरेलल है तो ये लाइन का स्लोप कितना है 2/3, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 भी क्या रहेगा सेम 2/3। आया सबसे पहले दी हुई ये जो लाइन है इसका स्लोप निकाले हमने फार्मूले से -a/b के साथ से a मतलब 4a और b मतलब y का कोएफिशिएंट -6 माइनस प्लस हो गया 2y। तो ये दी हुई लाइन का स्लोप L1 जो है दो लाइन में से एक लाइन ये लाइन के पैरेलल है इसलिए वो लाइन का स्लोप कितना सेम, पैरेलल है तो स्लोप क्या रहेगा सेम, ये होगा पहला।
तो अब ये हमको क्या मिला, L1 का स्लोप मिल गया। L1 का स्लोप कितना मिला, 2/3। और सबसे बड़ी बात क्या है, अब L1 की इक्वेशन निकालने का है तो L1 क्या में से पास है, ओरिजिन में से हम L1 की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ L1 is nothing but y is equal to m1x। तो ये निकालते हैं, ये निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ L1 इस L1 क्या में से पास है, ओरिजिन में से, तो y is equal to m1x। m1 मतलब कितना है, 2/3x मल्टीप्लाई बाय 3, 3y is equal to 2x। इसको इधर लेके आओ, 2x minus 3y equal to 0। ये आ गई L1 की इक्वेशन। अब हम क्या निकालेंगे, L1 की इक्वेशन को थोड़ा मैं बाजू में रख दूंगा। ये हो गया L1 की इक्वेशन, बाजू में रखता था तो ये बटा के अपन L2 की इक्वेशन निकाल ले आ रहे हैं। ये हो गई L1 की इक्वेशन बाजू के डब्बे पर। अब आ जाओ L2। अब उसमें से ये जो L2 है, ये लाइन के कैसा है, ये जो ये लाइन है उससे क्या है, परपेंडिकुलर। अब देखो फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब कंडीशन क्या है कि L2 जो है, L2 is perpendicular to ये लाइन के परपेंडिकुलर। तो लाइन L2 और ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का स्लोप, इसका स्लोप ऑफ L2 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या रहेगा, -1। तुमको अच्छे से बताया हुआ है, जब लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या है, इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2। और लाइन अगर से परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट m1 into m2 इज इक्वल टू क्या रहता है ना। अभी 11 के बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है, तो इसको स्ट्रेट लाइन के पहले जो अपने 5 लेक्चर्स लिए ना उसमें से बताया हुआ है। दो लाइंस पैरेलल तो स्लोप इक्वल, दो लाइंस परपेंडिकुलर तो m1 into m2 इज इक्वल टू -1। इसलिए दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसलिए L2 का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1। अब मेरे को बोलो स्लोप ऑफ L2 इनटू और या फिर इज इक्वल इनटू इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप को निकाला 2/3, 2/3 स्लोप ऑफ दिस वन इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ L2 कितना मिला हमको, -1 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में कहां पे आएगा, डिवीजन में, उल्टा करो, -3/2 है ना, -1 अपॉन 2/3 का उल्टा -3/2। तो अब हमको क्या मिला, L2 का स्लोप मिल गया, और L2 फिर से क्या में से पास है, ओरिजिन में से, तो इक्वेशन ऑफ क्या निकाल सकते हो, L2। therefore equation of L2 is, what is the equation of L2, y is equal to m2x। तो m2 कितना आ गया तुम्हारे पास, -3/2x मल्टीप्लाई करो, 2y is equal to -3x, 3x इधर आया तो 3x प्लस का हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो ये हो गई L1 की इक्वेशन, ये हो गई L2 की इक्वेशन, दोनों के क्या लेंगे अपन, जॉइंट इक्वेशन। तो देखो इसको हो सकता नहीं डायरेक्ट, देखो तो जॉइंट इक्वेशन, देखो एक लाइन L1 मल्टीप्लाई बाय L2 is equal to 0, 2x into 3x 6x square, 2x into 2y 4xy minus 3 3 is 9x square plus minus minus 3 2 6xy 6y square, और ये 6x square plus 2 to the 4xy minus 9xy, तो कितना आएगा, 6x square -9xy में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 5xy -6y square equal to 90 equal equation apply। What is the option, option number B, 6x square minus 5xy minus 6y square equal to 0। option number 4। is that clear, आगे समझो, yes clear है, अब क्या सबके समझ में, yes जल्दी चलो फिर आगे, तो ऐसे हम उनको ओके गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। the next question here very simple question आपके एंगल क्वेश्चन है, सब रैंडमली सर्विस क्वेश्चन है, जितना मैंने तुमको थ्योरी पॉइंट्स लिखे दिया थे 30 के 30,
अभी सब मिक्स है, ऐसा अलग अलग बन कहीं भी कुछ भी जाने वाला है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एंगल भी पूछा था, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द acute angle between the lines, तो लाइंस के अपने पास 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 is so options are 60 degree, then afterward 30 degree, then third one is the 90 degree, and then last one is the 45 degree. तो वेरी सिंपल, मुझे तो बता रहा मैंने, सबसे पहले तुमको कोई भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने से पहले उसकी थ्योरी और जो अपन बोर्ड पे देखने वाला है वो तुम्हारे को एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अभी क्या है, ये तुम्हारे पास इट इज नथिंग बट इट इज योर होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्योंकि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मतलब कौन से फॉर्म की, ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर के फॉर्म की। तो हमने देखने वाला है कि अगर से सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन अगर से तो उसके बीच में एंगल निकालने का फार्मूला हमने अच्छे से डिराइव करने वाला है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इनटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस जो फार्मूला tan थीटा का फार्मूला सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में अगर से तुमको एंगल निकालने का तो एंगल निकालने का फार्मूला ये, ठीक है। तो इसका देखिए हम इसका क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे a b और h निकालेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 कॉमा 3h, तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2, 2h इक्वल टू -7 और b इज इक्वल टू कितना मिला 3। तो देखो अगला एंगल में फार्मूला में tan थीटा इज इक्वल टू 2 इनटू अंडर रूट ऑफ, देखो 2h अगर से -7 है h कितना मिलेगा -7/2, ये टू मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन कर देंगे, तो कितना मिला -7/2 का स्क्वायर माइनस ab, ab मतलब 3 दूनी 6 अपॉन a प्लस b मतलब कितना 2 प्लस 3, तो ये कितना मिला 2 अंडर रूट ऑफ कितना मिला 49/4 माइनस 6, इसके लिए हम कुछ नहीं मतलब कितना है 1, तीन और 2 कितना आएगा 5। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, क्रॉस करो 49 माइनस 24, 49 माइनस 24 25, 25/4 divided by 5, तो सिंपली वी गॉट हियर 2, 25/4 को बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा 5/2 डिवाइड बाय कितना 5, ये दो से दो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा इसमें कितना 1। tan थीटा अगर से 1 है तो 1 मतलब क्या रहता, tan 45 की वैल्यू कितनी रहती 1, तो tan से tan कैंसिल, एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। उसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया 1, 1 मतलब tan 45, इस 1 की जगह तुम लिख सकते tan 45, तो दोनों जगह से tan tan गेट्स कैंसिल, सिंपली वी गॉट हियर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बोलो भाई आंसर, यस इज दैट क्लियर, बोलो यस। चलो फिर आगे चलो, है ना, टाइम पास नहीं करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। अब तुमको इसी टाइप के क्वेश्चन है तुमको सॉल्व करने के लिए, एक्चुअली क्वेश्चन बोर्ड में भी था, तुम सॉल्व करके देखो, ठीक है। क्वेश्चन जो इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे सेम क्वेश्चन जो बोर्ड में था, देखो तो क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, खाली लाइन बदल दिया, बाकी सब सेम वही कंसेप्ट है। एक्यूट एंगल between the lines, line है a square minus 3b square into x square plus 8ab xy plus b square minus 3a square
y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कैसे बोर्ड में भी क्वेश्चन देखो जरा सॉल्व करने का प्रयत्न करो। जितना तुम सेल्फ सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 5/3 और ये 5/3 ये मैंने बोर्ड में भी करके दिया था सॉल्व। इस वजह से अब यहाँ पे इसकी करने की आवश्यकता नहीं, तुम इसको ट्राई करो। है ना, ट्राई करें। सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको देख के घबराओ मत। ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब कि तुम्हारा a है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ab, तो ये 2h इज इक्वल टू 8ab, 2h इज इक्वल टू 8ab, a इज इक्वल टू ये a है। इसके बाद में क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये मतलब क्या है तुम्हारे पास b, तो b इज इक्वल टू कितना, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो सिंपली यही फार्मूला रखेंगे तुम, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय a प्लस b। इसको लेके सॉल्व करो। सो पहले क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं अगर से आता होगा तो बोर्ड के टेक्स्ट बुक में देखो, ये सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया बोर्ड के एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन था, आई थिंक सो 100% होगा। तो पहले तुम क्वेश्चन ट्राई करो, आया तो ठीक है, नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक में अपन सॉल्व करके दिया वाला है। ठीक है, आ जाएगा। यस टेल मी ना, तो यही तो तुम्हारा सॉल्व करेगा, जल्दी बोलो आएगा सॉल्व करते ही ट्राय। ओके, ट्राय करा पहिले स्वतःने, स्वतः जर आला तर ठीक आहे, नसेल तरीही मी हे क्वेश्चन सॉल्व करून दिलेले आहे बोर्ड मध्ये। जर आता माझ्याकडे समोर पुस्तक आहे बोर्डची, एकच मिनिटात तुम्हाला सांगतो की कोणता क्वेश्चन आहे ते सॉफ्टवेअर लाईन मध्ये। ही एक्सरसाइज आहे बघा, यस 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 मधला क्वेश्चन नंबर 4। ये सेम टाइप का क्वेश्चन देखो बोर्ड के टेक्स्ट बुक में करके दिया है तुमको। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 में का चौथा क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन तो सॉल्व कर देने वाला है। ठीक है, चलिए सब जाएंगे हम। एक्सरसाइज 4.2 मध्ये क्वेश्चन नंबर 4 मधला चौथा लक्षात घ्या। पहिले स्वतः करून बघा, नाही आला तर मग बोर्डाचं वहीमध्ये बघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। Next question is something like here. The slope of one of the line, or if slope of one of the lines given by slope of one of the lines given by x square plus 12xy plus by square equal to 0 is 3 times the order, is 3 times the order, is 3 times the order, कितना टाइम है, 3 टाइम्स है। और देन ऐसा कैसे, तो देन फर्स्ट ऑप्शन x square is equal to ab, बी ऑप्शन, बी में कैसे बोर्ड पे होगा लाइक क्वेश्चन 2ab, सी क्वेश्चन, third option sorry, third option is something like to see h square is equal to 3ab, the last option is 3h square is equal to 4ab। तो ये क्वेश्चन देखा तो बोर्ड में होने वाला है। ठीक है, विदाउट टाइम पास हम कर देंगे इसको। बघा क्या करते हैं, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, इसमें कितने लाइंस है, 2 लाइंस। मेरा पास देख लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन दो, जैसे कि एक लाइन का स्लोप m1, एक लाइन का स्लोप है, तो कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसमें जो 2 लाइंस है उसमें से स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, दोनों में से एक लाइन का स्लोप कितना है, 3 टाइम्स दी ऑर्डर, मतलब एक लाइन का स्लोप अगर से m1 है तो लाइन का स्लोप 3 टाइम्स m2, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर लाइन।
slope of one of the lines is 3 times the slope of other line. So m1 is equal to 3 times m2. ये कंडीशन, तो ये कंडीशन का यूज करके हमको क्या निकालने का है, ये कौन सी कंडीशन में बैठता है ये बता। तो सबसे पहले आप स्लोप के बारे में दिया हुआ है और लाइन तो तुमको जनरल दी हुई है। तो उससे पहले मैंने तुमको एक कंसेप्ट बताया था ऑक्सिलरी इक्वेशन का, याद है क्या? तो वही ऑक्सिलरी इक्वेशन का खेल यहाँ पे तुमको दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी स्लोप के बारे में दिया मगर ये जनरल लाइन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अपन, देखो द ऑक्सिलरी, और देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ है क्या यार, ये सब याद होना चाहिए, मैंने डिराइव करके बता रहा है। दोनों इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, सबको याद होना चाहिए, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। मतलब इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे उसकी वेरी सिमिलर है ना। क्या है तो उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। क्यों ये इक्वेशन ले रहे भैया, क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि जब भी इसके स्लोप के बारे में बोलेंगे और जनरल लाइन देंगे और हमको तो स्लोप मालूम नहीं, सिर्फ इतना ही मालूम है कि इसमें अगर से दो लाइन ओरिजिन में से पास है, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है। तो जब m1 m2 ऐसा स्लोप मालूम है, वैल्यू पर्टिकुलर मालूम नहीं है, तो उस टाइम पे हम इसका क्या लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते हैं। मैंने इससे पहले तुमको बताया, कंसेप्ट बहुत बार बताया, बोर्ड में भी बहुत बार बताया। देखो तुम अगर से इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन भूल गए होंगे, विसरले असतील तर लक्षात घ्या, शेवटचा दाखवतो। याची ऑक्सिलरी इक्वेशन काढायची असेल तर पहिली स्टेप याला काय करा, x स्क्वेअर ने डिवाइड करा। x स्क्वेअर ने डिवाइड केलं याला सगळ्यांना, तर इथे काय उरला फक्त a, याला जर x स्क्वेअर ने डिवाइड केलं तर एक कॅन्सल, किती उरला फक्त y/x। इथे काहीच म्हणजे सगळेच राहणार ॲज इट इज, x स्क्वेअर ने डिवाइड केलं तर त्याला फक्त मी व्यवस्थित लिहितो, y/x चा स्क्वेअर म्हणजे सेकंड डिग्री पहिले, त्यानंतर पहिली डिग्री, त्यानंतर फक्त कॉन्स्टंट इक्वल टू किती, 0। जसं आपल्याला माहित आहे की लाईन जर ओरिजिन मधून पास होत असेल तर आपण लिहितो y इक्वल टू mx, पण इथून आपल्याला m ची किंमत काढता येतो। नेहमी लक्षात घ्या m म्हणजे किती असतो, y/x, कारण हे दोन्ही लाईन कशातून पास आहे, ओरिजिन मधून। तर या y/x चा रिप्लेस करा m ने, तर तुम्हाला काय भेटणार, ऑक्सिलरी इक्वेशन bm स्क्वेअर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। हे झाली तुमची ऑक्सिलरी इक्वेशन। तर लक्षात घ्या, कधी जर तुम्ही त्याचे ऑक्सिलरी इक्वेशन विसरले असतील तर दोन स्टेप मध्ये, पहिले याला या इक्वेशन मध्ये दिली असतील त्याला डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x स्क्वेअर डिवाइड करायचा, x स्क्वेअर डिवाइड केलं तर y/x केला, त्या y/x चा कशाने रिप्लेस करायचा, m। तो असा केल्याने हे झालं तुमचं, ठीक आहे जरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन हे तुम्हाला कोणासारखे दिसेल, इट इज व्हेरी सिमिलर टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारखे, फक्त व्हेरिएबल काय याच्यामध्ये घ्या बघा। तर ऑक्सिलरी इक्वेशन घेतली सर्वात पहिले, समजा काय ऑक्सिलरी इक्वेशन मध्ये सम ऑफ स्लोपचा फॉर्म्युला -2h/v आणि प्रोडक्ट ऑफ स्लोपचा फॉर्म्युला काय असतो, a/v है ना, माहिती आहे तुम्हाला फॉर्म्युला, माहिती आहे की नाही? कसा आला ते कळलं का नाही बाबा? ही जर क्वाड्रेटिक इक्वेशन असेल ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आणि याचे जर दोन रूट्स असतील अल्फा बीटा, तर आपण काय करतो, सम ऑफ रूटचा फॉर्म्युला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काय असतो फॉर्म्युला, -b/a, आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजे अल्फा बीटा c बाय, त्याच्यामध्ये सेम इक्वेशन बघा, हा फक्त x मध्ये इक्वेशन आहे, तर ही इक्वेशन कशामध्ये, m मध्ये, ऑक्सिलरी इक्वेशन कशामध्ये, m मध्ये। याचे दोन रूट्स अल्फा बीटाच्या जागी आपण काय घेतलं, दोन रूट्स m1 m2, तर सम ऑफ स्लोपचा फॉर्म्युला m1 प्लस m2 इज इक्वल टू फॉर्म्युलाचा मायनस काय असतो फॉर्म्युला, b/a, तर b म्हणजे x चा कोएफिशिएंट, तर b म्हणजे काय, m चा कोएफिशिएंट 2h आणि m स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट किती, b, -2h/b। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा किती असतो, कॉन्स्टंट डिवाइड बाय x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट म्हणजे c/a, तर इथे कॉन्स्टंट काय a आणि x स्क्वेअर म्हणजे इथे m स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट किती, a/, हे असं असतं। त्यामुळे आपण याच्या अवयवामध्ये इक्वेशन केलं सम ऑफ स्लोप आणि प्रोडक्ट। आता कंडिशन काय, एका लाईनचा स्लोप दुसऱ्या लाईनचा किती, 3 पट, तर पहिल्यांदा ही कंडिशन नाव m1 is equal to 3 times m1 is equal to 3 times m2। आता ही जी कंडिशन आहे, ही कंडिशन आपल्याला दोन्हीमध्ये वापरता येईल, दोन्हीमध्ये वापरून आपल्याला जे रिक्वायर्ड आन्सर दिले ते तुम्हाला। तर पहिले मी काय करतो, ही कंडिशन सम ऑफ स्लोप मध्ये वापरतो, म्हणजे याच्यात वापरतो।
याच्यात जर वापरलं मी तर मला काय भेटणार m1 म्हणजे किती 3m2 m1 म्हणजे काय तुम्हाला 3m2 प्लस हा m2 ॲज इट इज आणि पुन्हा किती मायनसचा 2h/3 असं केल्याने मला 3m2 आणि 1m2 किती भेटले 4m2 मला इथे m2 ची किंमत भेटेल -2h अपॉन हा 4 मल्टिप्लिकेशनला आहे कुठे ना डिव्हिजनला तर मला सिंपली m2 किती भेटला सांगा -h/2 आता जसा ही कंडिशन मी सम ऑफ स्लोप मध्ये ठेवला होता आता सेम कंडिशन मी कशात ठेवणार प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मध्ये आता जर ठेवलं मी तर मला काय भेटणार सांगा m1 चा जागी मला भेटणार 3m2 तर m1 च्या जागी 3m2 into m2 m1 च्या जागी 3m2 आणि हा m2 as it is equal to a हे दिसते का हे तुम्हाला काय भेटणार त्याला पण तुम्हाला लाईटची काही गरज नाही आपल्याला 3m2 into m2 m1 च्या जागी 3m2 आणि हा ऑलरेडी m2 equal to किती a बाय याला जर मल्टिप्लाय केलं तर 3 टाइम्स m2 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू a बाय m2 ची व्हॅल्यू आताच आपल्याला फ्रेश काढलेली आहे m2 किती आहे -h/2 ठेवायच्या मध्ये m2 चा स्क्वेअर म्हणजे काय झाला -h/2 चा स्क्वेअर इज इक्वल टू a बाय b किती झाला मग 3 minus h square म्हणजे h square by 4 is equal to a by b राइट आहे मग आता याला जर मी सॉल्व केलं कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल मला याला 3h square is equal to 4ab येस सांगा आता काय करते मला मल्टिप्लाय करावं लागेल कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल डिनॉमिनेटरला 4 आहे इथे b आहे मल्टिप्लाय बाय 4a a बाय b तुम्हाला दिले याच्यामध्ये येस किती द्याल तुम्हाला m1 प्लस m2 मायनस 2h बाय b b राहिला त्याच्यामध्ये त्यामुळे इथे गुण करताना बघ कोण यायला जाता या आपल्याला सुची जाईल ठीक आहे बाय बघा ना 3m2 प्लस m2 मायनस 2h बाय b 4m2 इज इक्वल टू मायनस 2h बाय b इथून बघा m2 इज इक्वल टू किती द्याल तुम्हाला मायनस 2h बाय 4b राहिला ना 4 इथे गेला b एज इट इज हे तुम्हाला किती आला एक बे बेदोन 4 म्हणजे याला -2h अपॉन 2b तर हे झालं -h अपॉन किती आलं 2b तर स्क्वेअर जर केलं तर मला काय भेटणार 3h स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर 4 b स्क्वेअर इज इक्वल टू किती a बाय मग आता मी काय करणार दोन्ही साइड आहे मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय 4b स्क्वेअर 4b स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय केलं तर इथे 4b स्क्वेअर 4b कॅन्सल किती भेटणार 3h स्क्वेअर इथे 4b स्क्वेअर ने मल्टिप्लाय केलं तर 1b आणि 1b कॅन्सल किती भेटणार 4ab तर काय भेटलं 3h स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ab कोणता ऑप्शन डी ऑप्शन 3h स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑप्शन बोलो आया क्या लक्षात आलं का एका लाईनचा स्लोप जर दुसऱ्या लाईनचा 3 पट असतील किंवा 2 पट असतील व्हॉट एव्हर मे बी द टाइम्स त्याला सेम मेथड करता येईल इथे 3 वेळ दिलेले आहे तर सर्वात पहिले या इक्वेशनची ऑक्झिलरी इक्वेशन काढायचं तिथे सम ऑफ स्लोपचा फॉर्म्युला प्रोडक्ट ऑफ स्लोपचा फॉर्म्युला पहिली कंडिशन सम ऑफ स्लोप मध्ये ठेवायचं ठेवल्यानंतर तुम्हाला m2 भेटणार नेहमी त्यानंतर m2 मध्ये आल्यानंतर पुन्हा ही कंडिशन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मध्ये ठेवायचं म्हणजे m1 into m2 मध्ये ठेवायचं ठेवल्यानंतर हा जे m2 आहे हे m2 च्या जागी m2 ची व्हॅल्यू ठेवायची त्याला जर सॉल्व केलं तर रिक्वायर्ड इक्वेशन भेटेल बोला आलं का लक्षात Is that clear? Yes. Tell me. आला जल्दी आला का नाही बरेच मुलं शांत बसावी नो सर कोणी म्हणलं का सर म्हणले नो सर म्हणले चला दुसऱ्या क्वेश्चन कडे जाऊ ओके चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपण देखो अभी सी क्वेश्चन को उसने कैसे पूछने वाला है देखो सेम टाइप का क्वेश्चन
if the slope of one of the lines given by 3x square plus 4xy, 3x square plus 4xy plus lambda y square equal to 0 is 3 times is is 3 times the slope of other, is 3 times the slope of other, comma then lambda is equal to then lambda is equal to first option A 2 1 minus 1 D is nothing but minus 2. Same time